होम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। Which of exercise 1.1 which of the following are sets justify your answer। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो भी हमें इसमें 9 स्टेप दिए गए हैं, 9 डेफिनेशन दी गई, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी डेफिनेशन जो है सेट्स को शो कर दी है कि हम उसको सेट बोल सकते हैं और कौन सी सेट नहीं है। तो फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। हमें बताना है कि हमें ऐसे मंथ्स का कलेक्शन करना है कि जिनका जो लेटर है वो जो है फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता हो। अब हम बात करते हैं कि उससे पहले हम हाँ, सबसे पहले हमें सेट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमें लास्ट वीडियो में सेट्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स क्या था कि सेट हम किसको बोल सकते हैं जिसमें कोई भी डेफिनेशन या कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमें अच्छे से वेल डिफाइंड हो, हमें जस्ट पढ़ते ही हमें ये पता चले कि इसमें एग्जैक्टली ये एलिमेंट आ रहे हैं और पर्सन टू पर्सन हमारा आंसर जो है वो सेम होना चाहिए, वेरी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी मेंबर से अगर उस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो सबका सेम रिप्लाई हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम सेट्स बोल सकते हैं। अब इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। ऐसे हमें मंथ्स का कलेक्शन करना है जिसमें फर्स्ट लेटर जी जे से स्टार्ट होता हो। अब इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे लाइक एस इज द सेट। इसमें क्या बनेगा, जैसे जनवरी, उसके बाद क्या बन रहा है जून, जुलाई, ये 3 लेटर, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून आता है, जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनमें से कोई भी नहीं है, ये ओनली ये 3 लेटर 3 मंथ्स है जो जे से स्टार्ट हो रही है। तो अब हम किसी से भी अगर हम पूछेंगे तो वो यही 3 मंथ बोलेगा कि भाई ये है, इसके अलावा और कोई मंथ नहीं बोलेगा। इट मीन्स हमारा सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम। दैट इज वी कैन से दैट इट इज अ सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेट। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब हमें बोला गया है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड, ये जो क्वेश्चन है, अब मैं किसी को मोस्ट टैलेंटेड मानती हूँ, आप किसी और को मानते हो, या अगर हम किसी थर्ड पर्सन से बात करेंगे वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो मोस्ट टैलेंटेड ये लगता है, तो हमारा आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्लियरली वेल डिफाइंड नहीं हो रही, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट। तो इसको हम क्या है, इसको हम सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें बताना है कि बेस्ट क्रिकेटर। अब बेस्ट क्रिकेटर, जहां बेस्ट की बात आती है वहां भी पर्सन टू पर्सन हमारा आंसर जो है वेरी करता है, क्योंकि मेरे को कोई और बेस्ट लगता है, आपको कोई और बेस्ट लगता होगा, हमारा अगर कोई अदर थर्ड पर्सन है उसका कोई और बेस्ट होगा, तो इसमें कभी भी हमारा आंसर सेम नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट अ सेट। फोर्थ पार्ट की हम बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब मेरी क्लास है, अब क्लास में अगर मैं बोलूँ कि हमें जो है ऑल बॉयज का कलेक्शन करना है, लाइक मेरी क्लास में 35 बॉयज है, 35 बॉयज है और टोटल स्टूडेंट्स लाइक 70 है। तो इसमें मैं इजिली ये बता सकती हूँ कि 35 जो बॉयज है, अगर मैं किसी अदर मेंबर से भी पूछूंगी कि भाई मेरी क्लास में मैंने बॉयज का कलेक्शन किया और वो 35 है, तो काउंट करेंगे 35 ही होगा। तो इसमें अगर आपकी भी कोई क्लास है उसमें बॉयज का आप कलेक्शन करोगे तो सबका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि भैया आपकी क्लास में ये है, किसी अदर से आप पूछोगे वो भी यही बताएगा। तो हमारी जो डेफिनेशन है इसमें वेल डिफाइन है कि भाई बॉयज का कलेक्शन है, दिस इज नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा क्या है, वेल डिफाइन है और इट इज अ सेट।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हमारी डेफिनेशन क्या है, फर्स्टली इसने बोला है कि लेस देन 100 हमें नेचुरल नंबर बताने हैं। नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम काउंट कर, जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो। लेकिन इसने बोला है कि लेस देन 100, लेस देन 100 का मतलब है, इट मीन्स हमारे क्या हो गए, 1 to 99 तक हो गए। तो यहाँ पे हम किसी भी पर्सन टू पर्सन अगर हम पूछेंगे तो सबका आंसर क्या होगा, 1 to 99। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वेल डिफाइन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिक्स पार्ट में है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें बोला गया है कि हमें वो नॉवल लिखने हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, उसमें मान लो 10 है, 11 है, जो भी है, हम उसमें वही डाल सकते हैं जो ओनली मुंशी प्रेमचंद ने लिखे, हम कोई भी नॉवल नहीं डाल सकते। तो इसमें अगर हम पर्सन टू पर्सन किसी से भी हम डलवाएंगे तो वो मुंशी प्रेमचंद के डालेगा। तो इसमें सबका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, उन 10 में से ही तो डालेगा, उसके अलावा तो अगर 10 है तो 10 में से ही डालेगा, इसके अलावा कोई और नहीं डाल सकता। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है एक तरह से वेल डिफाइन है। अब वेल डिफाइन है तो दिस इज अ सेट। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ सिक्स पार्ट, सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब ऑल इवन इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो इवन इंटीजर इट मीन्स हमारे क्या क्या होंगे, इंटीजर की हम बात करेंगे -2 -4 -6 -8 या फिर 2 4 6 8, ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हम डाल लेंगे क्या, ओनली इवन इंटीजर डाल लेंगे। तो इसमें भी हमें जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइन है कि हमें ओनली क्या लेने, ऑल इवन इंटीजर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या है, स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन करूंगी, लाइक इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, अगर मैं किसी से भी पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, आप भी क्या बोलोगे कि इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है। तो किसी थर्ड से भी पूछेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है, सेम होगा, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वो वेल डिफाइन है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हमारा जो ये क्या है, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दिस ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे फिर से हमारा पर्सन आ गया कि मोस्ट डेंजर एनिमल। अब मोस्ट डेंजर, लाइक मेरे को मोस्ट डेंजर लगता है लोयन, नहीं कोई बोलेगा, आप बोलोगे नहीं हमें तो स्नेक लगता है, अदर थर्ड पर्सन से हम पूछेंगे वो कोई और आंसर देगा, नहीं मुझे ये नहीं लगा, मुझे डायनासोर लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, कोई कुछ और आंसर बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। तो दिस इज अ नॉट वेल डिफाइंड, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सेट। सो गाइज यहाँ तक हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, लेट ए इक्वल टू, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें बताना है कि सिंबल एप्सिलॉन या फिर बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें जो है तो वो सिंबल दिए गए, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। और जो दूसरा सिंबल है, अगर मैं इसी को क्रॉस कर दूं, इस तरह लिख के इसको कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग टू। हमें क्या है इसमें यही फिल करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया गया है 5 और ये ए है, हमें ये बताना है क्या जो ये 5 एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ये एलिमेंट हमारा इस सेट के अंदर है, इट मीन्स ये इसका सेट है, इट मीन्स ये बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये इसका एलिमेंट है। तो 5 बिलोंग टू ए। अब 5 इसके अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 बिलोंग टू ए। सेकेंड पार्ट में क्या है, 8 फिल द ब्लैंक्स ए। क्या 8 इस सेट के अंदर है, नहीं है। तो अब 8 इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड पार्ट में क्या है, 0 डैश ए। क्या 0 इस सेट के अंदर है, नहीं है। अगर 0 इस सेट के अंदर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 4 डैश ए।
क्या 4 इस सेट के अंदर है? 1 2 3 4 या 4 इस सेट के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे 4 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या है 2 डैश ए, क्या 2 इस सेट के अंदर है? यस, 2 इस सेट के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे 2 बिलोंग टू ए। सिक्स पार्ट में क्या है 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए। सिक्स पार्ट में 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए, क्या 10 इस सेट के अंदर है? नो, 10 इस सेट के अंदर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ तक हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 4 5 6 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।